हेलो क्लास, हिंदी में 15 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 15 चैप्टर है झूठा वायदा। झूठा वायदा ये एक चित्र कथा है, ठीक है। चित्र को देखिए और इसको समझिए। चित्र में एक बच्ची को दिखाया गया है ना। बच्ची कहती है, अरे माँ का रेशमी दुपट्टा, चलो इससे गुड़िया की साड़ी बना दो। ये रेशमी दुपट्टा माँ का है ना। ये जो बच्ची है वो एक दुपट्टा देखती है ना। वो रेशमी दुपट्टा किसका है? इस बच्ची की माँ का। वो कहती है कि चलो इससे गुड़िया की साड़ी बना दो, है ना। वो दुपट्टा से गुड़िया, अपनी गुड़िया, खेलने वाली गुड़िया के लिए साड़ी बनाना चाहती है। अरे वाह, अब ये गुड़िया तो बड़ी अच्छी लग रही है। जब रेशमी दुपट्टा अपने गुड़िया को पहना देती है तो क्या कहती है कि अब मेरी गुड़िया बहुत अच्छी लग रही है। गुड़िया अब बड़ी हो गई है, चलो लिपस्टिक भी लगा दूं। वो क्या बोलती है बच्ची कि गुड़िया तो अब बड़ी हो गई है, इसलिए चलो इसको लिपस्टिक भी लगा दो। लिपस्टिक आप लोग देखा है, उसको होठ में लगाने से होठ सुंदर लगता है ना। इसीलिए बोलती है कि चलो गुड़िया को लिपस्टिक लगा दे, क्योंकि गुड़िया बड़ी हो गई है। फिर कहती है, अरे मैंने बिंदी तो लगाई नहीं। वो अपने गुड़िया को बिंदी लगाई ही नहीं। ये रही बिंदी, वाह इसके माथे पर यह कितनी खिल रही है। गुड़िया को जब बिंदी भी लगा दी तो गुड़िया और भी सुंदर लगने लगी, ठीक है। तो क्या कहती है कि अब मेरी गुड़िया कितनी खिल रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना। पर अभी भी कुछ कमी है। गुड़िया को इतना सजाने के बाद वो क्या कहती है कि अभी भी कुछ कमी है। हाँ, इससे थोड़ी खुशबू भी तो आनी चाहिए। यानी कि गुड़िया सजने के बाद उससे कुछ खुशबू आनी चाहिए ना। यानी कि वो कुछ सेंट वगैरह के बारे में सोच रही थी। ये रही इत्र की शीशी, ओह ये तो मैंने पूरी ही पलट दी। जैसे ही इत्र की शीशी देखी तो क्या बोली छोटी बच्ची कि ये रही इत्र की शीशी, और वो इत्र की शीशी गिर जाती है ना, पूरी पलट जाती है। इसलिए बोलती है कि अरे ये तो मैंने पूरी ही पलट दी। गुड़िया की साड़ी भी भीग गई। जब शीशी पूरा पलट गया गुड़िया के ऊपर तो गुड़िया की साड़ी उस इत्र से भीग गई। खैर कोई बात नहीं, पंखा चला देती हूँ। वो सोची कि पंखा चला देंगे तो वो भीगा हुआ साड़ी गुड़िया का सूख जाएगा। टिंकी कहाँ हो तुम? फिर माँ आवाज देती है ना। बच्ची का नाम है टिंकी। बोलती है, टिंकी कहाँ हो तुम? टिंकी बोलती है, माँ मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। टिंकी अपने माँ को क्या जवाब देती है कि मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, है ना। कहीं से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा देखूं। माँ बोलती है बच्ची को कि कहीं से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जरा देखूं कि ये खुशबू कैसी है। हे भगवान, मेरे मेकअप का सारा सामान तुमने तो उलट पुलट ही कर दिया। जैसे ही माँ ने टिंकी को देखा तो उसके सामने बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। फिर वो क्या बोलती कि हे भगवान, मेरे मेकअप का सारा सामान तुमने तो उलट पुलट कर रख दिया, यानी कि इधर उधर बिखेर दिया है। तो फिर टिंकी बोलती है, माँ जरा देखो तो मेरी गुड़िया कितनी जल्दी आप जितनी बड़ी हो गई। फिर वो टिंकी अपनी माँ को बोलती है, अपनी गुड़िया दिखाकर बोलती है, माँ जरा देखो मेरी गुड़िया को, ये कितनी जल्दी बड़ी हो गई, बिल्कुल आपकी तरह बड़ी हो गई। आप तो मुझसे रोज झूठा वायदा करती हो कि दूध पीने से मैं बड़ी हो जाऊंगी। गुड़िया अपनी माँ को बोलती है कि आप मुझसे रोज झूठा वादा करती हैं कि मैं दूध पीऊंगी तो मैं बड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो इतनी छोटी हूं। मेरी गुड़िया तो बिना दूध पिए ही इतनी बड़ी हो गई, है ना। बच्ची है तो वो कुछ भी बोलती है ना। इसलिए क्या बोलती है कि मेरी गुड़िया तो कभी दूध नहीं पीती, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी हो गई है ना। ऐसा कहकर ये चित्रकथा को यहाँ खत्म किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे 16 चैप्टर। 16 चैप्टर है मैं सबसे छोटी हूं। ये एक कविता है, ठीक है। इस कविता में पोइट्री बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूं। वो छोटी क्यों होना चाहती है इस कविता में जानेंगे हम लोग।
बचपन में मिला माँ का दुलार जीवन भर नहीं भूलता। जिस किसी को भी माँ का प्यार और दुलार बचपन में मिला है वो लोग जिंदगी भर नहीं भूलते। इसीलिए कविता में एक बालिका सदा छोटी बच्ची ही बनी रहना चाहती है ताकि जीवन भर माँ उसे बचपन की तरह सदा दुलार करती रहे। इस कविता में एक छोटी सी लड़की है जो क्या चाहती है, वो बड़ा होना ही नहीं चाहती है ताकि पूरा जीवन भर माँ उसे दुलार और प्यार करती रहे, उसे छोटी समझकर सदा अपने साथ साथ ही रखे। अगर बच्चा बड़ा ही नहीं होगा तो माँ उसे अपने से दूर कहीं करेगी, वो हमेशा अपने साथ रखेगी। ठीक है, चलिए पोयम पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी होऊं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बोलती है मैं सबसे छोटी हूं, वो बच्ची बोलती कि मैं सबसे छोटी हूं और तेरी गोदी में ही सोऊं, अलग नहीं सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर। माँ का आंचल, वो बच्ची चाहती कि वो अपनी माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। उसकी माँ जिधर जिधर जाएगी उधर उधर वो भी उसका आंचल पकड़कर जाएगी, कभी न छोड़ूं तेरा साथ, और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है। छोटी सी बच्ची है ना। बड़ा बनाकर हमको पहले तू पीछे छलती है मात। पहले हमको बड़ा बनाती है फिर पीछे से मात छलती है, यानी कि तुम हमको पीछे छोड़ देती है। हमको बड़ा बनाती है फिर हमको नहीं साथ साथ रखती, पीछे छोड़ती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसका हाथ पकड़ के दिन भर उसके पीछे पीछे रहती है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है तो उसका साथ छूट जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए वो चाहती है कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ घूमते फिरते रहे। अपने कर से खिला धुला मुंह, अपने कर से मतलब अपने हाथों से खिलाकर और मुंह धुलाकर, धूल पोंछ सज्जित कर गात, और जब खेलता है बच्चा उसे धूल पोंछ उछकर उसे सजा जा देती है। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। उसके बाद क्या करती है, खिलौने थमा देती है और परियों की कहानियां हमें नहीं सुनाती है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, अगर ऐसा होगा तो मैं बड़ी नहीं हूं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा प्यार भी मैं न खोऊं, तुम्हारे प्यार से वंचित न रहूं। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं मां मैं निर्भय, और तेरे आंचल के पीछे मैं छुपी रहूं और मुझे किसी भी चीज का डर न हो। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और फिर क्या बोलूं कि हमको चंदा मामा दिखा दो, चांद दिखा दो। ठीक है, ये कविता सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। ठीक है, अब इस कविता को हम लोग एक बार लय में पढ़ेंगे, आप लोग इस पोयम को याद भी करेंगे। ठीक है, इसी लय में पढ़िए। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं मां मैं निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।